हिस्ट्री इतिहास की कक्षा में आज हम परिचर्चा या चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के विषय में। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में 1760 में हुई, वह क्रांति एक विशेष महत्व इतिहास में रखती है। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई, जिसने पहले उस देश की, फिर सारे यूरोप की और अंत में संपूर्ण विश्व को इतना प्रभावित किया जो एक गौरवशाली क्रांति बन गई। यह क्रांति जो थी वो किसी राज्य शासन को समाप्त करने के लिए नहीं थी। उस क्रांति में किसी राजा का सिर नहीं काटा गया। वह क्रांति जो थी वो उसके इतने गंभीर और दूरगामी परिणाम हुए जितने आज तक किसी भी राजनीतिक एवं सामाजिक क्रांति के नहीं हुए। इतिहासकारों का कहना है कि औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई वो एक गौरवशाली क्रांति थी और उसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हुए। एंडी बर्ट के अनुसार हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक प्रणाली और श्रमिकों के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस ने भी समझाया है, जो कि इस प्रकार कहते हैं कि आर्थिक एवं शिल्प वैज्ञानिक विकास जिसने 18वीं शताब्दी में बहुत उन्नति तरक्की की और वह एक औद्योगिकरण के मामले में बहुत विकास किया, उसको हम औद्योगिक क्रांति के रूप में जानते हैं। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, किस वजह से वह क्रांति विश्व में प्रसिद्ध हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है कोयले और लोहे की प्राप्ति। कोयले और लोहे की प्राप्ति। इंग्लैंड की भौगोलिक दशा इस तरह की थी कि वहाँ कोयले और लोहे की प्राप्ति एक ही स्थान पर हुआ करती थी, अतः उद्योगों का नए तरीके से विकास हुआ। दूसरा हम देखते हैं कृषि क्रांति। कृषि क्रांति इंग्लैंड में सबसे पहले हुई और कृषि क्रांति के माध्यम से कृषक और जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो कृषि में क्रांति के आने के माध्यम से बेकार हो गए और फिर उन्होंने उद्योगों का रुख किया। इस वजह से ये जो दूसरा कारण हम देखते हैं, कृषि क्रांति इंग्लैंड में हुई। तीसरा कारण है देश की संपत्ति। इंग्लैंड जो था उसकी भौगोलिक स्थिति तो बहुत ही अच्छी थी, लोहे और कोयले की खदान थी, साथ ही उसके बंदरगाह इतने अच्छे थे, कटे फटे थे और वो पूरी रूप से सुरक्षित था। उस पर कोई भी राज्य चढ़ाई नहीं कर सकता था और वो सुरक्षित देश माना जाता था। और इसके साथ ही बंदरगाह होने के माध्यम से वो विभिन्न देशों में अपना व्यापार शुरू करता था और उसने व्यापार शुरू करने के माध्यम से कच्चा माल, पोट्री और बुने हुए कपड़े, ये सब अन्य देशों में पहुंचाने शुरू किए और उसका व्यापार बढ़ता गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी, उसने भारत में सन 1757 में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनको हरा कर बंगाल, उड़ीसा और अन्य सूबों पर उनके कब्जा कर लिया। इस कब्जे में क्या हुआ कि उनको बहुत ही अधिक राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से प्राप्त हुई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की थी, उसने करोड़ों रुपया, लगभग 40,37,152 पाउंड की राशि प्राप्त की और इसके अलावा व्यापार और सूबों से उसने अतिरिक्त और जो उनका जो धन था पूरा लूट लिया और जो उनका आसन था वो सारी लूट मिला के आज तक लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी लूट जो थी वो इसी क्रांति में प्राप्त हुई और प्लासी के युद्ध तक उन्होंने इस लूट को प्रारंभ रखा और इस प्रकार से इस लूट से बहुत ही अधिक धनराशि इंग्लैंड को प्राप्त हुई, जिसने ये औद्योगिक क्रांति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।
ये जो राशि थी वो सारी इंग्लैंड भेजी गई और उससे नए उद्योगों में सफलता प्राप्त हुई, नए आविष्कार हुए, नई मशीनें प्रारंभ हुई और ये औद्योगिक क्रांति के लिए ये जो कारण हैं, देश की संपत्ति वो बहुत मायने रखती है। चौथा कारण है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। अपने बंदरगाहों के माध्यम से इंग्लैंड ने व्यापार और वाणिज्य का बहुत विस्तार किया। वो सारे देशों में घूम सकता था क्योंकि उसके बंदरगाह बहुत अच्छे थे, सुरक्षित थे और उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और उसका विस्तार किया। अगला कारण है वैज्ञानिक खोजें। औद्योगिक क्रांति में हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है वो लूटे हुए धन से बहुत धनवान हो गया। उसका माल, उसका व्यापार बहुत ही विकसित होता चला गया और उसने भारत से जो लूट की उसमें सारा पैसा उसने आविष्कारों में और नई नई मशीनों में लगा दिया। पहला आविष्कार हम देखते हैं स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का जो आविष्कार है वो जेम्स वॉट ने 1769 में किया था और ये एक भाप से चलने वाला इंजन था जिसने कि औद्योगिक क्रांति में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। दूसरा कारण हम देखते हैं, दूसरा आविष्कार परिवहन के साधनों का विकास। मैकडैम जो कि एक स्कॉटलैंड के इंजीनियर थे, उन्होंने कच्ची सड़कों का निर्माण किया, तारकोल डालकर और गिट्टी को कूटकर उन्होंने पक्की सड़कें बनाई और ये यातायात का साधन जो है वो बहुत अधिक औद्योगिक क्रांति के विकास में काम आया। माल एक स्थान से दूसरे स्थान इजीली जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में अगला आविष्कार हम देखते हैं पावर लूम। यह जो पावर लूम है ये एक भाप से चलने वाली मशीन है जिसके माध्यम से कपड़ा कम समय में बुना जाता है और इसका आविष्कार एडमंड कार्टराइट द्वारा किया गया और यह भी औद्योगिक क्रांति में एक सफल कारण, एक सफल आविष्कार माना जाता है। अगला आविष्कार किया वाटर फ्रेम का 1769 में आर्कराइट ने और ये ऊन व कपास कतरने वाली एक मशीन थी जो कि भाप से चलती थी और बहुत कम समय में, जहाँ की इतने मज़दूर ऊन और कपास कतरते थे, उन मज़दूरों की अपेक्षा यह मशीन बहुत ही कम समय में ऊन और कपास को कतर देती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में ये आविष्कार बहुत प्रमुख हैं जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन आविष्कारों ने किया है क्रांति को बहुत ही महत्वपूर्ण और आगे बढ़ाने में। हम देखते हैं कि इन सारे वैज्ञानिकों ने ये जो पैसा है जो कि लूट से प्राप्त हुआ था, व्यापार से प्राप्त हुआ था, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की जो है इससे और भी अधिक सफल हुई और आगे बढ़ती गई। अब हम देखेंगे कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या रहे। पहला प्रभाव है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से हुआ? गांव की जो जनता थी वो शहर में जाने लगी। शहर में फैक्ट्रियां, कल कारखाने थे, उसकी तरफ उन्होंने रुख किया और वहां जाकर उनको रोज़गार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से गांव का शहरीकरण हो गया। ये सामाजिक प्रभाव का पहला कारण था। दूसरा जो था वो जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने के माध्यम से इंग्लैंड में जो है वो और भी अधिक उत्पादन करने की क्षमता और निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दूसरा जो है उसके अंतर्गत आता है बेकारी। बेकारी बढ़ने लगी। जो शहर में लोग चले गए, जो कृषक बच गए, उनके पास अब कोई काम नहीं रहा। दूसरा है श्रमिकों की खराब दशा। किसान, जो मज़दूर और किसान जो थे वो बेकार हो गए। कई किसान नगरों की ओर रुख करने लगे और जो खेती बाड़ी थी वो मशीनों के माध्यम से होने लगी। इस प्रकार श्रमिकों की जो दशा थी वो पूरी रीति से खराब हो गई। तीसरा इसके अंतर्गत कारण आता है पूंजी और श्रम। पूंजी और जो श्रम है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं लगता था। एक आदमी का कार्य जो एक आदमी करता था वो अब मशीनों के माध्यम से बहुत सारे आदमी लग के एक बार में बहुत सारा काम एक बार में ही निपटा दिया करते थे। दूसरा कारण हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या था? राजनीतिक प्रभाव ऐसा पड़ा कि फैक्ट्रियों के अंतर्गत
जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनके काम के घंटे और फैक्ट्री अधिनियम बनने लगे और इस प्रकार से लोगों पर या फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों पर राजनीतिक प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। तीसरा का प्रभाव हम देखते हैं विचारधारा का प्रभाव। इस औद्योगिक क्रांति से लोगों की विचारधारा बदली और समाजवादी विचारधारा का निर्माण हुआ। चौथा कारण हम देखते हैं औद्योगिक प्रभाव, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने की वजह से इसका पूरा जो प्रभाव है वो औद्योगिक प्रभाव के अंतर्गत आता है। दूसरा है फैक्ट्री पद्धति। फैक्ट्री पद्धति लागू हो गई और इसके माध्यम से जो कल कारखाने थे वो बंद हो गए। तीसरा और अंतिम कारण माना जाता है श्रम का विभाजन। जो व्यक्ति एक काम करता था, एक चीज़ बनाता था, उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग व्यक्ति बनाते थे, लेकिन मशीनों के आ जाने के कारण से क्या हुआ कि एक जो व्यक्ति था वो एक हिस्से का ही निर्माण करता था और अन्य व्यक्ति जो थे वो अन्य हिस्सों का निर्माण करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की क्रांति का ये प्रभाव पड़ा, सामाजिक प्रभाव, जिसमें बेकारी, श्रमिकों की खराब दशा, पूंजी और श्रम। दूसरा है राजनीतिक प्रभाव। तीसरा है विचारधारा का प्रभाव। लोगों की विचारधारा बदली और लोगों की विचारधारा सामाजिक विचारधारा की ओर हो गई। चौथा है औद्योगिक प्रभाव, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर उत्पादन, दूसरा फैक्ट्री पद्धति और तीसरा श्रम का विभाजन। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के प्रभाव या परिणाम हुए। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का विश्व में बहुत अधिक महत्व है और इस क्रांति के माध्यम से पूरे विश्व में जो इंग्लैंड था उसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे ज़्यादा थी और विश्व के पटल पर इंग्लैंड ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान जमा लिया था और वो बहुत ही अधिक धनी हो गया था।